माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। सुरेश वैद्य, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम करता हूँ। आज का विषय बहुत ही रोचक है। देखिए, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन इस प्रकार है कि आप खुद ही उसको समझेंगे, आप जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो उसको करें आप। देखिए, नौ ग्रह आकाश के अंदर विद्यमान है। जो कुछ ग्रह तो अपने को दिखते हैं, जैसे सूर्य दिख गए, चंद्रमा दिख गए, लेकिन बाकी ग्रह लुप्त हैं, तो ये आकाश मंडल में रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों से ऊपर भी तो और कोई है, तो ग्रहों से ऊपर देवलोक है। तो आप ये बताइए कि ग्रह बड़े हैं या देवता बड़े हैं? आप खुद समझते हैं इस बात को। तो मेरा ये मानना है कि वैदिक मंत्रों के ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के प्रति विश्वास रखें और ईश्वर से जुड़ जाएं। आप चाहें तो राधा मैया से जुड़े, आप चाहें तो भगवान कृष्ण से जुड़े, आप चाहें तो शंकर भगवान से जुड़े, आप चाहें तो हनुमान जी से जुड़े, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आपको एकाग्रता आपको एक ही देवता से लाना पड़ेगी। आप चाहें तो महालक्ष्मी से जुड़ जाइए, श्री सूक्तम, बिना लक्ष्मी के काम चलता ही नहीं है। श्री सूक्तम किया करें, 16 बार श्री सूक्तम करें, निश्चित ही एक न एक दिन महालक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी एक देवता को पूजना चालू कर दीजिए और उनको अपने मन में बिठा करके जाप चालू कर दीजिए। तो देखिए, निश्चित ही आपको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। आपके शरीर से जो ओरा है आपकी, वह ओरा जो दूषित हो रहा है, जो दरिद्री हो रहा है, जो नेगेटिविटी हो रहा है, वो पूरी आपके शरीर से चारों तरफ जो घूम रही हो रहा है, वो समाप्त हो जाएगी। और जब वो ओरा ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर कौन सी ओरा आएगी? जिन मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, वह ओरा आपके ऊपर निश्चित आएगी। और जब वो ओरा आपके ऊपर जाप कर रहे हैं उन मंत्रों की आ जाएगी, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जब ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी, तो 9 ग्रह स्वयं उस ईश्वर के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और जिनका आप जाप कर रहे हैं, जिस देवता का आप जाप कर रहे हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं, वो ईश्वर स्वयं कहेंगे कि ये मेरा भक्त है, 9 ग्रह इनको शुभ फल दो। तो वह 9 ग्रह भी आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया रोचक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। तो वो चर्चा इस प्रकार है, आपको उसको पालन करना, उसका उपयोग करना आपके भाग्य को निश्चित ही चमका देगा। यह उपाय ही ऐसा है। देखिए, तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी जिस घर में ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में अपने घर के द्वार के बाहर, देखिए पहले तो तुलसी क्या होता था, बड़े बड़े बाड़े होते थे, चारों तरफ बाउंड्री वाल होती थी और बीच में तुलसी का पौधा लगा देते थे। बड़े बड़े बाड़ों में बड़े बड़े मकान होते थे, तो उसमें बीच में तुलसी का पौधा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो आंगन में वह तुलसी बीच में लगा देते थे। लेकिन अब मकान कॉलोनिया में है, डबल माले पर है, 10 माले पर है, 15 माले पर है, लिफ्ट से जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी को जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ स्थापित कर दीजिए और उस पौधे में रोज़ प्रातःकाल जल चढ़ाएं। रविवार को उसके पास नहीं जाएं, तुलसी के पास रविवार को नहीं जाने का है।
और साफ सुथरे स्नान ध्यान करके प्रातःकाल तुलसी को जल चढ़ाएं। देखिए, तुलसी में लक्ष्मी माता का निवास होता है। शास्त्र सनातन धर्म में ऐसा बताया है कि तुलसी के अंदर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और जो दानी होते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वह तो उन तुलसी का विवाह ही भगवान विष्णु के साथ करवा देते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के मंदिर से विष्णु भगवान को लेकर के आते हैं और अपने घर पे तुलसी का विवाह करके विधि विधान से दान पुण्य करते हैं। तो उनको तो बहुत ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो तुलसी का विवाह करके और पुण्य कमाते हैं। भगवान विष्णु को मंदिर से ला करके तुलसी माता का विवाह करवा देते हैं। तुलसी स्वयं लक्ष्मी माता। तो आप ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में, बाहर की साइड में दरवाजे के वहाँ पर यह पौधे को आप लगा करके और जल चढ़ाइए तुलसी। और संध्या समय आप चाहें तो तेल का दीपक लगाएं, आप चाहें तो घी का लगाएं। ये श्रद्धा आपकी है। तुलसी माता के वहाँ संध्याकालीन उजास आप कर देंगे तो लक्ष्मी माता तुरंत आपके घर में दौड़ी दौड़ी आएगी। घर का वास्तु दोष ही समाप्त हो जाएगा तुलसी की पूजा करने से। श्रद्धा और विश्वास से करिए तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ये आध्यात्मिक आपको मैंने उपाय बताए हैं, इनको आप करते रहें, निरंतर करते रहें, रोज़ करते रहें तो आपके घर में से नेगेटिविटी चली जाएगी। आपके घर में मांगलिक कार्य होने लग जाएंगे, कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे, सब काम आपके घर में आसानी से बनते चले जाएंगे। पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने तुलसी के पौधे की सेवा करी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और मुझसे अगर संपर्क करना है तो 9425368386 पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने राशियों के अंदर श्री सूक्तम के पाठ भी 16 बार पढ़ने की बात कही थी, तो आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ भी वीडियो में देख करके कर सकते हैं। 16 बार पाठ करना है श्री सूक्तम का और एक बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी आएगी और आपके घर में आकर के स्थायी रूप से निवास करेगी। ये आप देखिए, मंत्रों को करना पड़ेगा, जाप को करना पड़ेगा, निरंतरता करना पड़ेगा। भटकन में जाने से अपना जीवन ही भटक जाता है। एकाग्रता लाने से अपना जीवन तरक्की की ओर आगे बढ़ जाता। तो मैं यही आपसे निवेदन करूँगा कि एकाग्रता लाइए, चिंता मत करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का भजन करिए और ईश्वर से जुड़ जाइए। निश्चित ही आपको उत्तर आगे तरक्की के मार्ग खुलेंगे। और यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपसे बार बार यही कहता है कि ईश्वर से जुड़ जाइए और ईश्वर में मन लगाइए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपना काम धंधा छोड़ करके ईश्वर में लग जाइए। देखिए, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा आप प्रातःकाल निकाल देवें प्रभु के नाम का। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल चढ़ावें, तुलसी माता को जल चढ़ावें। तुलसी माता आपकी लक्ष्मी है। भगवान सूर्यदेव इस संसार के पालनहार हैं, जो इनके उजाले में आपको काम करने का मौका मिलता है और इनकी कृपा से आप इस संसार के अंदर चलते फिरते आपको प्रकाश देते हैं सूर्यदेव। तो इनको जल चढ़ा करके इनका सम्मान करें और इनको जल चढ़ा करके इनको प्रणाम करें सूर्यदेव को। तो उनकी रश्मियों से आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, उनकी रश्मियों से आपके शरीर में प्रकाश होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपसे यही कहता हूँ
कि आप इस वीडियो से यशोधन ज्ञान सागर के चैनल से जुड़ जाएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो 9425368386 पर फ़ोन लगा करके मुझसे बात करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय, भादवा माता की।